इससे आप लोगों में टीम स्पिरिट आएगी कि अपने साथ वाले को लेके कैसे चलना है, और इससे डेडिकेशन आप लोगों में आएगी। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि इंदौरा जो है हिमाचल में एक नशे का गढ़ माना जाता है, बट मुझे अतिशयोक्ति बोलने में नहीं होगी कि लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आप लोगों का सहयोग हमें नहीं मिल पाता है। हमें जस्ट एक विटनेसेस की आवश्यकता होती है, उसके लिए आप हमारे साथ आइए। जैसा कि सर ने बोला है कि कुछ एक महीनों में हम यहाँ से ड्रग्स को जो है ख़त्म कर देंगे, दैट्स रियलिटी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ख़त्म कर देंगे। लेकिन जस्ट हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आप लोगों की आवश्यकता है। और जैसा कि इस नशे के गढ़ में ये मैराथन हो, ये तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। और दूसरा, आप लोग जो है सबसे ये गुजारिश है, आप लोग यंग जनरेशन के हो, नशे से तो दूर रहना ही हो तो चलो आपकी और हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन आप सबसे आग्रह है कि अपने माता पिता की बात मानिए आप, क्योंकि जितनी आपकी लाइफ है, आपकी उम्र 20-25 साल होगी, इतना तो उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस ही है, वो आपको कभी गलत राय नहीं देंगे। और सबसे आग्रह है कि अंधेरा होने से पहले अपने अपने घरों को चले जाएं, प्रस्थान करे जाएं, क्योंकि जो 8 बजे के बाद जो बच्चा मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरा भी 13-14 साल का एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद या अंधेरा होने के बाद जो बच्चा बाहर रहेगा वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में एडिक्ट हो जाएगा। तो इससे आपसे सबसे आग्रह है कि अपने माता पिता की बात मानिए। और खास करके अगर आपको एक हैबिट्स की बात है, कई बार आपको होता है कि आपका कोई दोस्त बोलेगा कि लेट इट, कुछ नहीं होता इसमें, एक बार लगा के देखिए। और ये एडिक्शन ही ऐसी होती है, जो चिट्टा है इसमें, इसको हीरोइन कहते हैं, और एक बार जो इसका यूज कर ले बड़ा मुश्किल है कि जो वापिस आता है। हमने अपनी आंखों के सामने यहाँ पे रोते हुए देखे बंदे कि सर मैं तो छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। ये एक दलदल है, कीचड़ आपको देखने में अच्छा लगेगा, अगर अंदर चले जाएंगे तो आप लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, इससे आपसे सबसे आग्रह है, पुलिस का सहयोग करिए, माता पिता की बात मानिए। और ये चीज आपको आंखों के सामने दिखाई देती है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आपके दोस्त कंपेल, मैं दोस्त तो उसको मानता हूं जो एक अच्छे काम के लिए आपको जो है मोटिवेट करे, जो आपको ये बोले कि यार कुछ नहीं होता। और मुझे पता है, मैं आपकी उम्र का हूं, आपकी के बराबर का हूं, मुझे पता है कि कैसे एडिक्ट आते हैं। जब भी आप लोगों के साथ, कईयों के साथ प्रैक्टिकल हो चुका होगा, जब भी कोई बोलता है यार तुझे मेरी दोस्ती की कसम एक पैग लगा ले, होता है कि नहीं होता है? दैट्स रियलिटी। यहीं से हमारा जो है बिगड़ना शुरू हो जाता है। मैं उसको दोस्त नहीं मानता जो एक बुरे काम के लिए आपको जो मोटिवेट करे या बुरे काम की तरफ ले जाए। इसलिए आप खुद में अपनी एक जिल पैदा करिए कि हमने स्पोर्ट्स की तरफ, आप भर्ती होइए, पुलिस में आइए, आर्मी में जाइए, मोस्ट वेलकम, 400 ऑप्शंस हैं। लेकिन इन चीजों में आप जो है एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग इसमें एडिक्ट हो जाएंगे। एडिक्ट होने के बाद फिर आगे क्या होता है, बंदा जो है उसमें पैरेलर बन जाता है। 2 ग्राम लेगा, 1 ग्राम किसी को बेच देगा, 1 ग्राम से अपना देख लेगा। ठीक है, तो यही एक जो है शुरुआत यहीं से होती है। तो आप सबसे आग्रह है कि इन चीजों से दूर रहिए, अपने माता पिता की बात मानिए। और जैसा कि सर ने बोला है कि हम आगे भविष्य में भी ऐसे जो है ये मैराथन करते रहेंगे। और मैं ऑर्गेनाइजर को थैंक्स करना चाहूंगा, और खास करके आप बच्चों को जो सुबह 5:30-6 बजे, मुझे यहाँ से पता लगा कि कुछ एक बच्चे बडूखर से यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर से भी आए हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों में 30 किलोमीटर आप चल के आए हैं यहाँ, जबकि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई वर्डन नहीं था, किसी प्रकार का कोई लाइबिलिटी नहीं थी आपके ऊपर, आप अपनी इच्छा से उठ के आए हैं। तो यही जो विल पावर है, यही जो इच्छा है, आपने आगे भी हमें दिखानी है और खुद के लिए डेडिकेशन रखनी है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले इस मैराथन का पार्ट होने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। इस मैराथन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज बैरियर्स सभी ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और फिनिशिंग लाइन तक सब लोग जो है वो पहुंचने में कामयाब रहे। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए आपकी तरफ से।
हिंदुस्तान की एक अहम बात यह है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हमेशा हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जिसको हिंदी में हम जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। मुझे अपने हिंदुस्तान के युवाओं से प्लस इस देश के हर नागरिक को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ड्रग्स मैनेज के चक्कर में आकर हमारा ये जो जनसांख्यिकी जो लाभांश है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये डेमोग्राफिक लाइबिलिटी में ना बदले। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के दूसरे भागों की तरह भी, जैसे कि हमारे वेस्टर्न स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा एटसेट्रा, हम नहीं चाहते कि वो चीज़ जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी प्रवेश करे और हमारे यूथ को जकड़े और आने वाले टाइम में जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये हमारे लिए लाइबिलिटी ना बने। तो इसके लिए मैं आपसे सबसे आगाह करता हूं कि लाइफ में मनोरंजन के लिए प्लस लाइफ में करियर में प्रगति करने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। फॉर्चुनेटली इंडिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत अच्छी है, नेचर ने इतना कुछ हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ अपने मनोरंजन के लिए प्लस जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास खेलों का जिंदगी में बहुत अधिक महत्व है। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से आने वाले फ्यूचर इवेंट्स में भी खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। और जैसे कि सर ने राइटली कहा कि खेलों से बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ इंसान के कैरेक्टर में डेवलप होती है और वही चीज़ हमारे को करियर में हर क्षेत्र में उन्नति में हेल्प करती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा और आप सभी को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग एवरीवन। आप इतने जल्दी सुबह सुबह आए थे और इट वाज गुड टू सी सच अ ह्यूज टर्नआउट। हम नहीं एक्सपेक्ट किए थे इतने लोग आएंगे एंड द एनर्जी यू शोड वाज अमेजिंग। सो बेसिकली मुझे ये अवेयरनेस के लिए रखने के लिए मैंने सोचा था और थैंक्स टू अकिल एंड दी ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स टुडे। ये हम रेगुलरली करेंगे, ये फिटनेस हैबिट बनाएंगे यहाँ इलाका में यूथ के अमंग द यूथ। और दो चीज़ों के लिए हमने रखे थे। आज पहले अशोक सर ने बोला था ड्रग अवेयरनेस के लिए। यहाँ ड्रग अब्यूज़ एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, इसको हम स्प्रेड करना चाहिए पॉजिटिव मैसेज को समाज के सभी लोगों के लिए। और दूसरा था यहाँ ट्रैफिक के नियमों का पालन करना बहुत कम है, स्पेशली यूथ। आप यूथ में ही मैं देखता हूँ हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और पुलिस को समटाइम्स दिक्कत हो जाता है ये आपको फाइन करने में। हमें फाइन करने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ रूल्स को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। सो एक्सीडेंटल डेथ्स को इससे अवॉइड कर सकते हैं। सो ये दोनों को आप मैं सभी को आप आज देख लिया शक्ल। जब भी हमारे ट्रैफिक नाका लगाता है यहाँ से कोई पकड़ते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स को ही मैं कैच करूँगा। सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं है, वी आर हियर फॉर अ पर्पस। और इसी पॉजिटिव मैसेज को सभी को हम स्प्रेड करना चाहिए एंड ऐसा इवेंट्स रखेंगे रेगुलरली। आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, आपका जो जो सजेशंस है इसको भी हम लेने के लिए तैयार हैं। आपको सजेशंस होगा, आप इसी इलाका में ज़्यादा दिन रहे हैं, आपको कुछ चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस के बारे में सोच समझ होगा, उसको आप रेगुलरली कम्युनिकेट कर सकते हैं थाना वालों से, पुलिस से। तो पुलिस आपके लिए एक मित्र ही है, दुश्मन नहीं है। आपको जो जो सपोर्ट चाहिए पुलिस से मिलते ही रहेगा। थैंक यू।